आज से करीब 30 करोड़ साल पीछे, डायनासोर्स के वक्त से भी पहले, इस धरती पे बड़े बड़े जाइंट कीड़े रहा करते थे। इमेजिन करो ऐसी दुनिया को जहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई एक क्रो जितनी बड़ी है और एक कान खजूरा एक कार जितना। स्वागत है आपका कार्बोनिफेरस पीरियड में। आखिर ये कीड़े इस पीरियड में इतने विशालकाय क्यों हुआ करते थे और ऑक्सीजन का इसमें क्या रोल था, और आखिर क्यों ये कीड़े एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब अच्छा ही है कि एक्सटिंक्ट हो गए, पर क्यों? आप देख रहे हैं साइंटिफिक पंडित, और ये है पृथ्वी का वो समय जब यहाँ पर बड़े बड़े जाइंट कीड़ों पर राज था। कार्बोनिफेरस पीरियड इस धरती के इतिहास का सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड रहा, जहाँ पर धरती के सारे कॉन्टिनेंट एक कॉन्टिनेंट में समा रहे थे जिसका नाम था पेंगिया। पेंगिया पूरी तरह से बड़े बड़े दलदलों और गर्म जंगलों से भरा था। पर इस प्लेनेट पे सिर्फ कीड़े ही नहीं थे जो विशालकाय हुआ करते थे, एक पूरी दुनिया बसती थी यहाँ पे पानी के अंदर भी, जैसे कि शार्क्स की अर्ली फॉर्म और एम्फीबियंस जिनका साइज 6 फुट तक हुआ करता था। चलो बातें तो बहुत कर ली, अब चलते हैं समय में 30 करोड़ साल पीछे और डुबकी लगाते हैं विशालकाय कीड़ों की दुनिया में। और इन सब में सबसे आइकॉनिक था मैग्नीवा। ये कीड़ा कई हद तक आज के ड्रैगन फ्लाई जैसा दिखता है, बट एक ट्विस्ट के साथ। इसका साइज हुआ करता था 75 सेंटीमीटर जितना। लगाना डरावना। ऊपर से ये कार्निवोरस था और शिकार करता था बाकी कीड़ों और एम्फीबियंस का। आशा है कि यह आपका शिकार करने नहीं आएगा। ये कीड़ा तो आसमान में है, पर धरती पे आपके पास होगा ऑर्थोप्लूरा। ये कान खजूरे जैसे दिखने वाला जीव 2 मीटर लंबा हो सकता है, पर किस्मत से ये आपके पीछे नहीं आएगा क्योंकि इसको पसंद है डिकम्पोजिंग वेजिटेशन खाना। एक और भयानक दिखने वाला जीव है यहाँ, प्लूमोनोस्कॉर्पियस। ये एक बड़ा जाइंट बिच्छू है जो ज्यादातर दलदलों में गश्त लगाता है और ये 70 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो सकता है। यहाँ कॉकरोच भी 10 सेंटीमीटर के हैं और मे फ्लाइज 45 सेंटीमीटर की। तो ये कहना सही होगा कि आप यहाँ थोड़ा चौकन्ना रहें। पर सवाल ये है कि आखिर ये इतने विशालकाय कैसे हैं? तो आपने इस दौरान यहाँ कार्बोनिफेरस एज में घूमते हुए ये नोटिस किया होगा कि आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक और अलर्ट फील कर रहे हैं। शायद आपको भागने में भी आसानी हो रही होगी। ऐसा यहाँ के ऑक्सीजन लेवल की वजह से है। रिसर्चर्स ने अनुमान लगाया है कि उस समय अर्थ पे ऑक्सीजन लेवल 35% हुआ करता था, जो कि अभी की ह्यूमन एज में मात्र 21% है। और यही एक सबसे बड़ा की फैक्टर है इस दौर के जाइगेंटिक कीड़ों का। बट ये ऑक्सीजन ने इनको इतना जाइगेंटिक बनाया कैसे? कीड़े बाकी जीवों से अलग तरीके से सांस लेते हैं। कीड़ों के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता ऑक्सीजन पूरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए, बल्कि वो डायरेक्टली टिश्यू में डिलीवर होता है वाया नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूब्स, जिसको कहा जाता है ट्रैकिया। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा एटमॉस्फेयर में, ये कीड़े उतने ही बड़े होंगे। पर और भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जीव इतने बड़े हों। एक और थियरी है जो ये बताती है कि इन कीड़ों को मजबूर किया गया बड़ा इवॉल्व होने के लिए ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से। हाँ, आपने सुना होगा कि हद से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब भले ही वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, ज़्यादा ऑक्सीजन आपके खून में फ्री रेडिकल क्रिएट कर सकता है, और ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके ना तो सिर्फ सेल बल्कि डीएनए भी डैमेज कर सकते हैं। और इन कीड़ों के केस में इनको फोर्स किया गया बड़ा इवॉल्व होने के लिए, नहीं तो ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जितना ज़्यादा वक्त आप इस पीरियड में घूमोगे, यहाँ के हाई ऑक्सीजन लेवल आपको बीमार करने लगेगा। हालांकि कीड़े इस एज के मेन आकर्षण हैं, पर वो अकेले नहीं है जिन्होंने इस पीरियड में इतना चेंज एक्सपीरियंस किया है। ये वक्त जाना जाता है कोल एज के नाम से भी, क्योंकि इस वक्त पे एशियन फॉरेस्ट के डिके के बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोल बेल्ट्स बने
जो कोल बेड्स आज भी वन ऑफ द मेन सोर्स है एनर्जी का। और आज पाई जाने वाली कई फल और सब्जियां डिसेंडेंट्स हैं उन प्लांट्स की जो आज से 30 करोड़ साल पहले पहली बार इवॉल्व हुए थे, क्योंकि कार्बोनिफेरस पीरियड ही ऐसा पीरियड है जिसने पहली बार सीड बियरिंग प्लांट्स को देखा। और इन सब ने मिलके एक ऐसा डाइवर्स इकोसिस्टम बनाया जो इस अर्थ के इतिहास में उससे पहले कभी नहीं देखा गया था। एक मिनट, ये क्या है? ये थोड़ा थोड़ा डायनासोर जैसा लग रहा है। ओह हेलो छोटे, ये डायनासोर तो नहीं है, पर पहले रेप्टाइल्स हैं जो पहली बार अर्थ पे दिखे। अगर हम यहाँ कुछ और करोड़ों साल रुके तो हम आ जाएंगे मेरोजोइक एरा में, जो जाना जाता है एज द एज ऑफ डायनासोर्स। अगर बदलाव की बात करें तो इस पीरियड के दौरान एटमॉस्फेयर में बहुत बदलाव आए। जब हम इस एज में एंटर होंगे तब हमें मिलेंगे दलदलों से भरे गर्मी वाले जंगल, पर वहीं कुछ करोड़ों साल बाद हम आ जाएंगे आइस हाउस अर्थ स्टेट में, जहां टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है और बर्फ जमने लगती है, मेनली दक्षिण हेमिस्फीयर में। पर ऐसा क्यों हुआ? वेल, जब हम इस क्रेजी पीरियड में घूम रहे हैं तभी ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ के एक कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। इनका नाम है पेंगिया। जब इतना बड़ा लैंडस्केप मूव होना स्टार्ट होता है तो वो सीरियस इफेक्ट डालता है ओशियन करंट, विंड पैटर्न और ग्लोबल क्लाइमेट पे। अब रेन फॉरेस्ट कोलैप्स होने लगे हैं, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन लेवल भी गिरेंगे और हमारे ये जाइंट इंसेक्ट्स भी मरने शुरू हो जाएंगे और एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। बिना हाई ऑक्सीजन लेवल के सपोर्ट के ये बड़े कीड़े नहीं सरवाइव कर सकते। लोअर ऑक्सीजन लेवल और ड्राई क्लाइमेट ने मिलके एक ऐसा हैबिटेट क्रिएट किया जो छोटे जीवों के लिए ज़्यादा सूटेबल था। और लगभग इस वक्त तक अर्ली रेप्टाइल्स ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया था, जिससे इंसेक्ट्स के लिए जीना और मुश्किल हो गया था। और अब जब पेंगिया पूरा फॉर्म हो गया है तो हम एंटर कर चुके हैं परमीनियम पीरियड में। और इतिहास के इस पन्ने में क्या होता है? वेल, ये साउंड करता है साइंटिफिक पंडित की दूसरी स्टोरी की तरह। थैंक यू गाइस इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये इस चैनल की पहली वीडियो है और अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने का शौक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।